प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 11वीं की कविता घर की याद, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है, उसका भाग 3 व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो बेटा, हमने इसमें ये पढ़ा था, जैसे कवि जो है वो जेल में बैठकर इस कविता को लिखता है और कवि के हृदय के जो मनोभाव हैं वो इस कविता में दिखाई दे रहे हैं कि वो दूर कारावास में अर्थात जेल में अपने आप को देखकर यह सोचता है कि उसके पिताजी दुखी हो रहेंगे, कभी माँ जो है उन्हें हिम्मत बंधा रही होगी। तो कहता है, कवि कहते हैं कि जब उनकी माँ जो है उन पिताजी को धैर्य बंधा रही होगी, कह रही होगी कि जब पिता उसे याद करके रो रहे होंगे तो माँ ने उन्हें समझाया होगा, कहा कि आँख में किस लिए पानी ला रहे हो और तुम व्यर्थ में ही आंसू क्यों बहा रहे हो, हमारा पुत्र भवानी वहाँ अच्छा ही होगा। यदि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कह रहा है कि कहते हैं, उसकी माता जी कह रही हैं कि अगर वह जेल में गया है तो ये सब तुम्हारी ही शिक्षा का एक परिणाम है, एक सीख है, एक फल है। देश और परिवार को कहता है कि वो ठीक ही है, यह तुम्हारी ही दी हुई लीक है, परंपरा है, एक शिक्षा है, सीख है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। कहता है पाँव जो पीछे हटाता, वो कहता है अपने देश पर जान देने की परंपरा जो आपके बेटे ने निभाई है, तो उसने ऐसा करके उचित किया है, क्योंकि देश के लिए बलिदान देने की परंपरा को उसने टूटने नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर जो है एक स्वतंत्रता सेनानी का फ़र्ज जो है निभाया है। तो यहाँ कवि की माँ जो है वो कवि की पिता को ढांढस बंधाते हुए, उनको धैर्य देते हुए कहती है कि इस तरह तुम अपने मन जो है वो कच्चा मत करो, मन को दुखी मत करो। आपको देखकर जो है इस विहल यानी बेचैन अवस्था में देखकर, व्यथित देखकर और बच्चे भी रो पड़ेंगे, वो भी दुखी हो जाएंगे। तो पिता जो है वो पुत्र को न पाकर विचलित हो जाते हैं, तो माता जो है उनको धैर्य बंधा रही है। उसके बाद है बेटा, पिताजी ने कहा होगा, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। तो पिताजी जो है कहते हैं, जब उनकी माँ जो है उन्हें दिलासा देती है पिताजी को, तो पिताजी जो है उत्तर देते हैं। पिताजी को इस समय ढांढस बंधाते हुए कहती हैं कि जब वो देश के सम्मान के लिए उसने पीछे नहीं हटाया, ऐसा अनुचित कार्य जो है उसने नहीं किया, तो कहती है कि तुम इस तरह से जो उसने कार्य किया है, धैर्य खोकर अगर आप रोओगे तो बच्चे भी रोने लगेंगे। कवि के सामने जो है एक ऐसा चित्र उभर कर आ जाता है कि माँ की बात सुनकर पिताजी ने अपना सारा जो दुख है, कहता है अपना सारा दुख अंदर ही अंदर सहन कर लिया होगा, और कह रहे हैं वो, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। कहते कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कभी धैर्य को नहीं खोता। तो कवि जो है स्पष्ट कर रहा है कि उसके पिता जो है उसकी माँ से अपने आंसू और दुख जो है वो छिपाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनकी माता जी जो है उनको रोते हुए नहीं देख सकती। फिर है बेटा आगे देखो, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। कहता है कि कालिदास जी की मेघ जो दूत की परंपरा के अनुसार सावन को एक संदेश वाहक माना गया है, एक दूत माना गया है। तो ये हरियाली से सजे धजे सावन, तुम बड़े ही पवित्र और पुण्य स्वरूप वाले हो, यानी तुम्हारा आकार जो है पवित्र है, शुद्ध है, कि मैं चाहता हूँ तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। कहता है कि तुम जो है जाकर इतना बरसो, कहाँ जाकर, मेरे घर जाकर, कि तुम्हारा जो है इतना बरसना भी मुझे स्वीकार है, परंतु इतना करना कि मेरे माता पिता के आँखों से आंसू ना आए, मुझे याद करके वो मेरे बारे में ना सोचे, ना ही वो याद करे मुझे। तो कहते हैं उन्हें मेरे सुख और शांति का संदेश देना और उनसे कहना कि मैं मज़े में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कहते हैं कि
कि इतना करना मेरे माता पिता के नेत्र मुझे याद कर कर ना बरसें, उन्हें हमेशा, उनकी आंखों में हमेशा खुशी रहे, एक प्रसन्नता रहे, और पांचवें पुत्र को याद करके ना तरसें। तो मेरे पिताजी मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं यहाँ बहुत आनंद से हूँ। तो मेरे पिता से जी से ये कह देना कि बस यही एक कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मैं सब प्रकार की सुख सुविधा का भोग कर रहा हूँ, किंतु यह बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कहता है कि जेल में ये जो पीड़ा सहन कर रहा हूँ, इस पीड़ा से मुझे सब कुछ जो है क्या लगना लगा है, विरस यानी रसहीन लगने लगा है। ये सब मेरे माता पिता से कभी मत कहना, क्योंकि उन्हें हमेशा मेरे खुश रहने का ही संदेश देना। कवि यद्यपि अंदर से दुखी है, लेकिन फिर भी वह अपने माता पिता को अपनी खुशी का संदेशा देना चाहता है। उसके बाद है किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। तो कवि जो कहता है कि सावन को संदेश देकर अपने घर, अपने माता पिता को उसका जो है कहते हैं कि वो आनंद से रहा है, ये कुशलता जो है बताने के लिए भेजा है। तो कवि जो है सावन से ये प्रार्थना करता है, आग्रह करता है कि उसके घर जाकर माता पिता को उसके जो है कुशलता के बारे में ही बताना। जेल में जितनी भी उनको कष्ट हो रहा है या यातनाएं हो रही हैं, उनके बारे में उनसे कुछ मत कहना। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें जो है हमेशा धैर्य बंधाते रहना, और उन्हें बताना कि मैं जेल में लिख भी रहा हूँ और मैं पढ़ भी रहा हूँ। यानी कवि का कार्य क्या होता है बेटा, लिखना और पढ़ना, वो कार्य सुचारू रूप से वहाँ कर रहा है। उन्हें कहना कि मैं निरंतर कार्य करने में लगा रहता हूँ। फिर उसके बाद है काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। कहते हैं कि मैं जो है पढ़ लिख कर क्या कर रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, और उन्हीं के ही नाम करता हूँ कि कहना, मैं उनके नाम को यहाँ जेल में बैठकर भी रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना, कि यहाँ सब लोग मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और मुझसे जो है सब लोग अच्छा व्यवहार करते हैं। तो हे सावन, तुम उनसे जाकर कहना कि मेरे दूर होने का वो दुख ना करें, मैं यहाँ पर कुशलतापूर्वक हूँ और आनंद से जीवन जो है वो व्यतीत कर रहा हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। तो कहता है जब वो कवि जेल में बैठा है तो बैठे बैठे उसके घर की, अपने सगे संबंधियों की याद सताती है। तो कहता है कि कवि सावन को अपनी कुशलता का संदेश देने के लिए अपने घर भेजता है, और सावन को जो है संबोधित करते हुए कहता है, सावन तुम मेरे घर जाकर मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ पर खुशी से जीवन यानी मस्त होकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। कातने में व्यस्त, मेरे स्वास्थ्य के बारे में ये कह देना कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से खाना खाता हूँ, बहुत ज़्यादा भोजन खाता हूँ, ढेर सारा भोजन खाता हूँ, जिससे मेरा वजन जो है वो क्या हो गया है, 70 शेर हो गया है। और वो ऐसा क्यों कह रहा है बेटा, इसलिए कह रहा है ताकि उसके माता पिता को उसकी चिंता ना हो। तो वो ही कहता है कि मेरी कुशलता का समाचार ही देना, और ये कहना कि कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। और कहना कि मैं जेल में कूदता और खेलता रहता हूँ, मैं जेल में भी फिक्र होकर यानी निश्चिंत होकर जीवन बिता रहा हूँ, और दुखों को अपने पास बिल्कुल भी फटकने नहीं देता हूँ, मैं उन्हें दूर कर देता हूँ। तो हे सावन, तुम उन्हें मेरी कुशलता का समाचार ही देना, और ये मत कहना कि जेल में रहते हुए मेरा जीवन, मेरा शरीर जो है वो अब क्या हो गया है, जर्जर हो गया है, अस्त होने लगा है, मेरा मन और शरीर ढलने लगा है, यानी शिथिल अवस्था में पहुँच गया है। कवि अपने माता पिता से हर चीज़ को छिपाना चाहता है, और कहता है यहाँ पर अच्छा यानी पौष्टिक खाना भी नहीं मिलता, जिसके कारण जो उसका शरीर कमज़ोर हो गया है। लेकिन वहाँ पर कहता है जो उचित वातावरण में भी कहता है मेरे जो मन का दुख है उसके कारण मेरा मन भी रुग्ण हो गया है। तो ये सब बातें जो है मेरे माता पिता को मत बताना, ठीक है। तो फिर कहता है हाय रे ऐसा न कहना कि है कि जो वैसा न कहना, कह न देना, जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। फिर कहता है जब सावन को संदेश देकर कहता है सावन से मेरी जो असलियत है वो उनको मत बताना, यानी वास्तविकता से परिचित मत करवाना उनको। कहते हैं हे सावन, तुम मेरे माता पिता से जाकर मेरी कुशलता का ही समाचार देना, उन्हें सब कुछ मत बताना कि जिनमें मैं वास्तव में जो मैं हूँ वो जो स्थिति है वो मत बताना कि मैं, कहता है कि
कुछ कह न देना जागता हूँ, ये भी मत कहना कि मैं रात रात भर जागता रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कहता है कि इतने दुख जो है मुझे मिल रहे हैं जिसके कारण मेरी नींद ही चली गई है, अब मुझे नींद भी नहीं आती, और इतनी मेरे कष्ट जो है बढ़ गया, यहाँ पर इतनी यातनाएं दी जाती हैं, इतना सताया जाता है कि आदमी का सामना ही नहीं करना चाहता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देख ना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कहता है कि मेरा किसी से बोलने का कोई भी मन नहीं है, यानी वो वहाँ पर जाकर कभी जो है सा वातावरण है जेल का उसमें चुप हो गया है, और मानसिक जो यातनाएं हैं, कष्ट हैं, उनको सहकर मैं अपने ही अस्तित्व को भूलने लगा हूँ कि मैं कौन हूँ, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। कहता है कि मेरा खुद के बारे में भी मैं नहीं जानता हूँ, देखना कुछ बक न देना। सावन को जो है अपने दृढ़ता से समझाते हुए कहता है कि तुम मेरे माता पिता के सामने कुछ भी असलियत मत बता देना, उन्हें जो है इस तरह से अपनी बात को कहना, किसी तरह से उन्हें कोई शक न देना, उन्हें इस प्रकार का बात का कोई शक न हो जाए कि तुम जो है ये बातें सच नहीं झूठ बोल रही हो। तो हे हरियाली से भरे हुए, हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। कहते हैं कि तुम मेरे घर जाकर खूब बरसना, तुम्हारा बरसना जो है वो मुझे स्वीकार है, और इस बात का ध्यान रखना कि मुझे याद कर मेरे माता पिता की आंखों से आंसू ना बरसें, वे अपने चारों पुत्रों के साथ खुश रहें और उन्हें पाँचवें की भी याद ना आए, तो उन्हें अपने पाँचवें पुत्र के लिए तरसना न पड़े। तो तुम बरस लो वो ना बरसे, यानी तुम चाहे कितना ही बरस लो लेकिन वो ना बरसे का अर्थ है बेटा कि मेरे माता पिता की आंखों से आंसू ना आए। ठीक है, तो अपने पाँचवें पुत्र के लिए उनको तरसना न पड़े। तो इस कविता में बेटा हमने पढ़ा है कि किस तरह से जो है कवि अपने घर परिवार से दूर रहकर घर की स्मृतियाँ जो है उसके आँखों के समक्ष दृष्टिगोचर होती है, और अपने माता पिता की आँखों में वो आंसू नहीं देख सकता। तो घर की याद जो कविता है वो घर से जुड़ी हुई है। इसमें शब्दों का कितना सहज और स्वाभाविक प्रयोग किया गया है, जो हमें पढ़ते ही समझ आ जाए इस तरह से। तो ये जो भावनाएं हैं कवि की वो इसमें बताई गई हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बेटा? आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।